बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में सुधार्मी नाम की एक ब्राह्मण कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यव्रती और सेवा भाव वाली थी। बचपन से ही उसने वेद, पुराण, उपनिषद और व्रत कथाओं को सुनना प्रारंभ कर दिया था। जब वह युवावस्था में पहुंची तभी एक दिन उसे स्वप्न में यमदूत दिखाई दिए। वे उसके नाम की एक सूची दिखा रहे थे, जिसमें लिखा था कि 3 दिन बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। कन्या अत्यंत घबरा गई, परंतु उसने डरने की बजाय भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे विनती करने लगी। उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी। उसने उस दिन निर्जल व्रत किया, गंगा स्नान किया और सायंकाल एक निर्धन ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन दान में दिया। फिर पूरी रात विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत और गंगा स्त्रोत का पाठ करती रही। जब तीसरे दिन यमदूत दोबारा आए तो वे उसके तेज से डर गई। उन्हें एक दिव्य प्रकाश ने रोक दिया। वे यमलोक लौटकर धर्मराज यम से बोली, हे धर्मराज, वह कन्या अब साधारण नहीं रही। उसके पुण्य और व्रत के प्रभाव से हम उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकते। धर्मराज स्वयं उसके पास आए और बोले, हे कन्या, तुम्हारे व्रत, तप और सेवा ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। अब तुम्हारे जीवन में दीर्घायु, सुख और मोक्ष का मार्ग खुल गया है। उस दिन से वह कन्या धार्मिक प्रवचन और स्त्री शिक्षा में लग गई और उसने हजारों लोगों को सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाया। एक और कथा के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन श्रद्धा नाम की एक स्त्री अपने पितरों की शांति के लिए गंगा स्नान और पिंडदान करती थी। एक दिन उसके पिता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तूने वैशाख पूर्णिमा के दिन जो पुण्य किया उसके प्रभाव से हमें नरक से मुक्ति मिल गई है और स्वर्ग में स्थान मिला है। इस कथा से यह समझा जाता है कि इस दिन पितरों के लिए किया गया दान, स्नान और जप उन्हें सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति कराता है। सुधार्मी कन्या की कथा यह दर्शाती है कि भक्ति, सेवा और व्रत से भाग्य भी बदला जा सकता है। पितृ मोक्ष की कथा यह सिखाती है कि वैशाख पूर्णिमा पितरों की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम दिन है। यह दिन पुण्य, तप, सेवा और करुणा का अद्भुत संगम है। इसीलिए सभी मनुष्यों को अपने पितरों की शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए वैशाख पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।